जय हिंद दोस्तों। कांग्रेस पार्टी का एजेंडा सीधा और सिंपल है। जिस भी राज्य में इनकी सरकार नहीं बनती है उस राज्य में ये आरोप लगा देते हैं कि बड़ी मात्रा में वोट चोरी हुई है। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब इनसे सबूत मांगती है कि आप जो आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, उसका कुछ तो सबूत देंगे आप। लेकिन राहुल गांधी उस वक्त ये कहते हैं कि हाइड्रोजन बम फोड़ने वाला हूँ, एटम बम फोड़ने वाला हूँ, और जब ये बम फोड़ते हैं तो वो पूरी तरीके से फुस्सी होता है और भारी मात्रा में ट्रोलिंग का सामना करना पड़ जाता है राहुल गांधी को। तो वोट चोरी कांड में सुप्रीम कोर्ट के तरफ से एक करारा झटका, एक करारा तमाचा राहुल गांधी को अभी मिला है। और ऐसा तगड़ा झटका मिला है जिससे कि उसके जो झटके हैं, प्रभाव जो हैं, बिहार विधानसभा चुनाव में जरूर देखने को मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को पहले भी लतार लगाई है। जब इन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाया था तो वोट चोरी कांड मामले में राहुल गांधी को यह सुप्रीम कोर्ट ने कही कि जिस राज्य में आपकी सरकार बन जाती है, तेलंगाना में, कर्नाटक में, वहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत अच्छी काम करती है, वहां पर ईवीएम हैक नहीं होता है। लेकिन जिस भी राज्य में आपकी सरकार नहीं बनती है वहां पर वोट चोरी होता है, वहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी के दबाव में काम करती है। आखिर मामला क्या है? अब राहुल गांधी लगे तिरतिराने और बिहार में विधानसभा चुनाव है तो वोट चोरी का एक मुद्दा उठा करके बैठ गए और उस मामले में एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट के अंदर डाल दी जाती है और आरोप लगा दिया जाता है कि वोटर लिस्ट में भारी मात्रा में गड़बड़ी हुई है। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनसे कहा कि ठीक है, आपको अगर लगता है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई है तो आप एक हलफनामा दाखिल कर दीजिए, शपथ पत्र लेकर के ये कह दीजिए कि वोट चोरी हुआ है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसी शपथ पत्र को आधार बना करके कोर्ट में पेश कर देगी और एक्शन हो जाएगा राहुल गांधी को लेकर के। तो इन्होंने शपथ पत्र नहीं लिया, बस हलफनामा भी दाखिल नहीं किया, बस आरोप लगा दिया। लेकिन सबूत इनके पास होते कुछ नहीं है। बस सीधा और सिंपल भाषा में यही समझिए कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता बन चुके हैं जो सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाना जानते हैं, सबूत दिखाना नहीं जानते। और उस सिचुएशन में ये आरोप लगाते हैं जहां पे इनको पता होता है कि मैं पूरी तरीके से गलत हूं। और कॉन्फिडेंस तो भाई साहब का देखिएगा तो मत पूछिए, एकदम बेधड़क बेवाक तरीके से झूठ बोलने में वो आगे हैं, अव्वल हैं, तभी तो वो एक नेता हैं। और मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं राहुल गांधी और कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो बीजेपी के दबाव में काम कर रही है, वोट चोरी हो रहा है बड़ी मात्रा में दबा करके, क्योंकि बीजेपी की सरकार जो है वो प्रचंड बहुमत के साथ बन रही है। ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कांग्रेस पार्टी की हमें जनता जो है वो ठुकरा करके भगा रही है, नजरअंदाज कर रही है, हमारा बहिष्कार कर रही है। एक्सेप्टेंसी की पावर नहीं है राहुल गांधी के अंदर। अभी भी जिज्ञासा है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, लेकिन एक भी गुण ऐसे नहीं दिखते हैं जिससे जनता ये कह सके कि हां ये प्रधानमंत्री बनने लायक है। किस बेसिस पे आपको प्रधानमंत्री बनाएगी देश की जनता जब आप विदेशों में जाकर के भारत का अपमान करें, भारत के वीर सैनिकों का अपमान करें, भारत के महापुरुषों का अपमान करें, ये कहें कि लोकतंत्र बचा ही नहीं है भारत में, संविधान बदल दिया जाएगा? किस बेसिस पे आप कहते हैं कि मुझे प्रधानमंत्री बनना चाहिए? और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर के आप ये कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुआ है। और इस मामले में मैं आपको बता दूं कि जस्टिस सूर्यकांत जो हैं वो पूरे मामले की सुनवाई कर रहे थे और उन्होंने साफ तौर पे यही कहा कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि बड़ी मात्रा में वोट चोरी हुई है तो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जाकर के बात कीजिए। और कोर्ट ने केस लिया ही नहीं और याचिका को तुरंत खारिज कर दिया। यह बहुत बड़ा झटका दोस्तों मिला राहुल गांधी को। और वोट चोरी के आरोपों की एसआईटी जांच की मांग भी की थी राहुल गांधी ने। उस मांग की जनहित याचिका को पूरी तरीके से खारिज करते हुए लतार लगा दी कि अगर आपके पास सबूत नहीं है तो आप किस बेसिस पे आ जाते हैं कोर्ट का समय बर्बाद करने। एक तो आपके ऊपर पहले से बहुत सारे मामले चल रहे हैं जिस मामले में सुनवाई चल रही है और आप फिजिकली उपस्थित नहीं होते हैं, और दूसरी चीज कि जनहित याचिका आप डाल देते हैं वो भी बिना सबूत के। कभी बोलते हैं एटम बम फोड़ेंगे, कभी हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, लेकिन ये ऐसा बम है जो फूटता ही नहीं है। आपको बता दूं कि जब याचिका को खारिज करी गई तुरंत खारिज किया गया, ऐसा नहीं कि दलीलें दी गई, सुनी गई, ऐसा कुछ नहीं, सबूत ही नहीं पेश किया गया, तुरंत याचिका को खारिज करी गई वोट चोरी कांड मामले में। और राहुल गांधी मुंह बना करके बैठ गए, यानी कि आगे भी वोट चोरी कांड में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई नहीं होगी। ये बहुत बड़ी और ब्रेकिंग खबर आ रही है। और यहां पे मैं आपको बता दूं
कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से राहत मिल सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जाइए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आप सबूत दीजिए कि अगर आपको लगता है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई है या फिर वोट चोरी हो रहे हैं तो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बात करके आप पूरे सबूत फैक्ट्स दीजिए। लेकिन ये वहां नहीं गए, ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले गए, क्योंकि इनको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने जाऊंगा तो मेरी पूरी पोल पट्टी खुल जाएगी, मेरा झूठ का जो एजेंडा है, जो पुलिंदा जो मैंने बना करके रखा है वो पूरी तरीके से खुल जाएगा। तो ये वहां गए ही नहीं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो बार बार कहती है कि राहुल गांधी जी आप सबूत दीजिए, उस सबूत के आधार पर बात होगी। तो ये क्यों नहीं जाते हैं वहां पे? क्योंकि इनके पास सबूत नहीं है। इससे ये साफ तौर पे पता चल जाता है। दूसरी बड़ी खबर दोस्तों आ रही है कि एयरपोर्ट पे बहुत कुटाई हुई है राहुल गांधी के करीबी नेता की। और ये क्यों कुटाई हुई है जरा मैं आपको बता रहा हूं। आप जरा ये ट्वीट देखिए, अमित मालवीय जी ने पोस्ट जारी करी है और कहा है कि पटना एयरपोर्ट के बाहर बहुत तगड़ी वाली झगड़ा होती है, मारपीट होती है, फटाफटी होती है, लातम घुस्सी होती है, कार से निकाल करके खूब कूटा जाता है, खूब कूटा जाता है। अब लोग जानना चाहें कि भाई क्यों कूट रहा है लोग? पटना एयरपोर्ट पे भीड़ लग गई, पहले से ही भीड़ थी वहां पे। अब लोग देखे कि कार जैसे रुका और अंदर से खींच करके कुछ नेतागण थे और खूब कूटने लगे, कपड़े उपड़े सब फाड़ दिए वहां पे। मगर ये जो लात खा रहा था, ये पिटाई जो खा रहा था, ये जो नेता था वो कांग्रेस पार्टी का था। और बताया गया कि ये राहुल गांधी का बहुत ही खास और करीबी नेता है जिसको एयरपोर्ट पे कूटा जा रहा है, दम भर कूटा जा रहा है, खूब पीटा जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने इस मामले में चुप्पी साध रखी, एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया, इस मामले में कुछ भी बात ही नहीं करी। मतलब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि राहुल गांधी की जब भी फजीयत होती है वो नजरअंदाज कर लेते हैं, वो नजरें घुमा लेते हैं, कहते हैं कि मुझे इन सब से कुछ लेना देना नहीं है। अब ये क्यों कुटाई इसे हो रही थी? राहुल गांधी के करीबी नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता की टिकट बेचने का आरोप है दोस्तों। बिहार में विधानसभा चुनाव है और आप टिकट बेच रहे हैं, जो जरूरतमंद है उनको आप टिकट नहीं दे रहे हैं और खूब भर पेट पैसे कमा रहे हैं, खूब जो है वो टिकट बेच रहे हैं। तो पटना एयरपोर्ट पे लात खाने के लिए मजबूर हो गए कांग्रेस पार्टी के नेता। अब आपको बता दूं सच क्या है ये तो कांग्रेस पार्टी ही बताएगी। फिलहाल ये फुटेज बड़ी तेजी से वायरल हुई। राहुल गांधी को एक और बड़ा झटका लगा दोस्तों। कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है मोदी सरकार को टारगेट करना, अपशब्द कहना। एक रैली में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता राहुल गांधी के मंच से ही जो इनकी दिवंगत माताश्री हैं नरेंद्र मोदी जी की, उनको गंदी गाली दे दी। और भी ऐसे नरेंद्र मोदी जी पे घटिया घटिया आरोप और गालियां कांग्रेस पार्टी देती रहती है। लेकिन इस मामले में नरेंद्र मोदी जी को अपशब्द कहा राहुल गांधी ने और तेजस्वी यादव ने। कौन सी घटिया गाली दी ये मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन अपशब्द कहा। अब इस मामले में बिहार कोर्ट ने केस ले लिया है, जो कि नरेंद्र मोदी जी को अपशब्द कहा। बिहार की अदालत ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को समन भेजा है। ये बहुत बड़ा झटका जो है वो माना जा रहा है तेजस्वी यादव के लिए भी और राहुल गांधी के लिए भी। बिहार विधानसभा चुनाव है और इस वक्त समन बिहार की अदालत से मिलना एक बहुत बड़ा झटका साबित हो रहा है। 26 नवंबर को पेश होना है और कानूनी लड़ाई जो है वो अब शुरू हो जाएगी और इससे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की भी समस्या बढ़ेगी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बहुत करारा तमाचा बताया जा रहा है। हालांकि आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।